दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें हमें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यह बातें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं और इन्हें दूसरों को बताना हमारे लिए भारी मुसीबत पैदा कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 15 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह बातें आपके जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है अपनी परेशानियां और दुख की बातें। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वह आपका मजाक बना सकते हैं या फिर आपका फायदा भी उठा सकते हैं। कि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं और इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में ही आपकी भलाई है। दूसरा है भविष्य की योजनाएं। नजर लगने के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह एक मजाक नहीं है। अपने बड़े बड़े प्लान्स और सपनों को लोगों के साथ करने से लोग उन पर नजर डाल देते हैं, जिसके कारण आपकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने योजनाओं में असफल हो जाते हैं तो लोग समाज में हर तरफ आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे और आपको इस बात को लेकर हमेशा ताना देते रहेंगे। इससे आपको ही भारी अपमान झेलना। स्थिति चाहे आप अमीर हो या गरीब, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताना सही नहीं होता। इससे आपके रिश्तों पड़ेगा। तीसरा है अपनी आर्थिक में बदलाव आ सकता है और लोग आपके बारे में गलतफहमियां बना सकते हैं। यदि आपको कभी भी धन की हानि हो या कहीं से आपके पास ज्यादा धन आ रहा हो तो यह बात किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं और यदि आपके पास धन बहुत है तो लोग आपका फायदा उठाकर आपसे धन निकलवाने की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना, यह दोनों बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। चौथा है अपनी कमजोरियां और डर। हालांकि बहुत सी जगह या मामलों में इस बात को छुपा कर रखना आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। अपनी कमजोरियां और डर को दूसरों के सामने प्रकट करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपके बहुत करीबी नहीं है, आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। पांचवा है अपने अच्छे कर्म। अगर आप कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो इसे गुप्त ही रखें। इसका मकसद है कि आप सच्चे दिल से मदद करें, ना कि दिखावा। गुप्त दान का महत्व हर धर्म और संस्कृति में बताया गया है। आपने जो भी दान दिया हो या किसी की मदद की हो, अगर उसे गुप्त रखेंगे तभी उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गुप्त रूप से किए गए अच्छे कर्म भगवान की नजर में रहते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद उसे अगर सबको बताया जाता है तो उसका फल मनुष्य को कभी नहीं मिलता। आप मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका अपने मुंह से कभी बखान ना करें। छठा है पर परिवार की समस्याएं। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों के सामने रखने से समस्याएं सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावनाएं बढ़ने लगती हैं और परिवार बिखर जाता है।
इतना ही नहीं, लोगों को अगर आपके घर में चल रही परेशानियों के बारे में पता चलेगा तो वह समाज में सबके साथ इस बात पर चर्चा करने लगे, जिससे समाज में आपका ही मजाक बनेगा और लोगों को आपके घर की कमजोरियां भी पता चल जाएंगी। इसलिए अपने परिवार के मुद्दों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। 7वां है, अपने साथ हुए अपमान या धोखाधड़ी की बात। चाणक्य नीति कहती है कि मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में का कहीं अपमान हुआ हो तो उसे किसी दूसरे के समक्ष कभी ना बताएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको यह बात भी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपनी बेइज्जती खुद तो करते ही हैं और साथ ही लोगों को अपना मजाक बनाने का अवसर भी देते हैं। इससे लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। 8वां है, अपनी पुरानी गलतियां। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी पुरानी गलतियों को हर किसी से साझा करना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और लोगों का आप पर विश्वास कम होने लगता है। सच तो यह है कि हर किसी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें बार बार दूसरों के सामने लाने से आपका आत्मसम्मान घट जाता है और लोग आपकी पुरानी गलतियों को लेकर आपको जज करने लगते हैं। अपने पुरानी गलतियों को छुपाना एक समझदारी भरा कदम होता है, जिससे आप अपनी छवि, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे मिली सबक को सीखना चाहिए और आत्म सुधार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। 9वां है, अन्य लोगों के राज। अगर किसी ने आपको अपने व्यक्तिगत या गोपनीय राज बताए हैं तो उन्हें किसी और के साथ साझा करना बहुत ही गलत है। ऐसा करना मतलब उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना होता है। इससे उस व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है और भविष्य में उसका किसी पर भी विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है। यह आपकी साख को भी नुकसान पहुंचाता है और लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। दूसरों के राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर सीखना चाहिए और आत्म सुधार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। 9वां है, अन्य लोगों के राज। अगर किसी ने आपको अपने व्यक्तिगत या गोपनीय राज बताए हैं तो उन्हें किसी और के साथ साझा करना बहुत ही गलत है। ऐसा करना मतलब उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना होता है। इससे उस व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है और भविष्य में उसका किसी पर भी विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है। यह आपकी साख को भी नुकसान पहुंचाता है और लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। दूसरों के राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर आपकी धारणाओं का फायदा उठाकर आपके खिलाफ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीबी और विश्वास पात्र हैं। 11वां है, अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। अपनी हर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लोगों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपनी निजी स्वास्थ्य जानकारी को केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता चल सकता है, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को निजी रखना ही बेहतर होता है।
12वां है धर्म और आस्था की बातें। धर्म और आस्था व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ चर्चा में लाने से अनचाहे विवाद और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं अलग होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी धार्मिक आस्थाओं को निजी रखना ही बेहतर होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव या संघर्ष से बच सके। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं, बल्कि आप अपने विश्वासों को भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संरक्षित रख सकते हैं। 13वां है अपने प्रेम संबंध। हमें अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है, और इसे सार्वजनिक करने से न केवल रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रेम संबंधों को विशेष रूप से सोशल, व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है, और इसे सार्वजनिक करने से न केवल रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रेम संबंधों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह हमारे रिश्ते को स्थिर और सम्मान बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने प्रेम संबंधों को निजी रखने के लिए विवेकपूर्ण और सजग रहने की आवश्यकता होती है। 14वां है अपनी राज की बातें। हम सबके जीवन में कोई ना कोई राज होता ही है, जिन्हें हमें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मित्रों और संबंधियों को अपने जीवन का राज बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन के राज को अपने अंदर ही छुपा कर रखेंगे, तभी आप सही सलामत रहेंगे। लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज अगर आप किसी को अपना मित्र मानकर उसे अपनी राज बताते हो, और कल अगर वह किसी वजह से आपका शत्रु बन जाता है, तो वह आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए लोगों को अपनी राज की बातें कभी ना बताएं। 15वां है पुराने रिश्तों की बातें। अपने पुराने रिश्तों के बारे में नए लोगों के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे वर्तमान के रिश्तों में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उसको अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताते रहते हो, तो उसको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो, और पुराने रिश्तों में ही खोए हुए हो। ऐसे में वह आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने रिश्तों को अपने नए रिश्तों से दूर ही रखें। तो दोस्तों, यह थी वह 15 बातें जो हमें गलती से भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे, तो भविष्य में आप बहुत पछताएंगे, और आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा, या फिर आप किसी भारी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए इन बातों को सबसे छुपाकर रखने में ही आपकी भलाई है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।